जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग 8 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आ गए हैं। और दोस्तों इसमें 8 क्लास में कुल 6 चैप्टर हम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर है संसाधन के बारे में, ठीक है। तो आइए पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही संसाधन के बारे में पढ़ना है और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या है। बोल रहा है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मतलब दिवाली वाली में सफाई होता है ना, घर उर साफ कर रहे थे तो अम्मा की अपनी मदद कर रहे थे राजू और सोना। तो इन सभी चीज़ों को देख रहे थे। कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज, कंघी, शरद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी चीज़ें थी जो वो लोग उपयोग में कर लाते थे। वो सारी उपयोगी चीज़ें थी। मोना ने कहा कि ये सारे जो है उपयोगी चीज़ें हैं तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। तो अम्मा ने कहा, मोना कहा कि सारा हम लोगों को उपयोग के लायक है। तो अम्मा कहा हाँ ये महत्वपूर्ण है, यानी ये संसाधन है उसके। अम्मा कहते हैं कि ये संसाधन है। तो अम्मा ने राजू से प्रश्न किया, संसाधन क्या है। अम्मा ने बताया। राजू पूछा अम्मा से कि उनकी अम्मा जब बोले कि ये सारे सब संसाधन है तो राजू पूछता है कि अम्मा संसाधन किसको कहते हैं, क्या है संसाधन, आप संसाधन का नाम ले रहे हो, क्या है संसाधन। तो उनकी अम्मा बताती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मतलब जो भी चीज़ हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, जो भी चीज़ हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग में लाई जा रही है, वो सारा का सारा चीज़ क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो बोल रहा है हमारे चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल को पीते हैं वो भी संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया जो रिक्शा उपयोग करते हैं, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है, क्योंकि हमारे उपयोगी की चीज़ें हैं। बोल रहा है आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी क्या है, एक संसाधन है। तो हम जितनी भी अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जितनी भी चीज़ों का सारा संसाधन है, ठीक है। बोल रहा है जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यक्रम सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सही वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु या पदार्थ, मैंने कोई वस्तु है, यानी कि मतलब कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है तो जिसकी उपयोगिता तथा प्रयोज्यता है, मतलब उसकी उपयोगिताएं उसको क्या होता है, संसाधन बनाता है, ठीक है। उसकी उपयोगिताएं इसको क्या बनाता है, संसाधन बनाता है। अब दोस्तों बोलता है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब कोई मूल्य होता है। तो अब मूल्य क्या है, जिसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ का महत्व होता है, किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो धातु का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरक भूदृश्य है का आर्थिक मूल्य क्या है, उसका नहीं आर्थिक मतलब मनोरक जो दृश्य है उसका क्या होगा, आर्थिक मूल्य, उसका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो ये सब क्या है, संसाधन है। और संसाधन का कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य हो भी सकता है, कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है। बोल रहा है परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण होते हैं। बोल रहा है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। जो घरेलू नुस्खे आपके दादी यूज करते होंगे ना, उसका आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं रह गया है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से क्या मूल्यवान हो सकते हैं। मतलब किसी को पेटेंट का मतलब यहाँ पे तात्पर्य समझिए, पेटेंट का तात्पर्य इससे होता है कि किसी विचार को या किसी आविष्कार को एकमात्र अधिकार से है, ठीक है। मतलब मान लिया जाए कि आपके दादी को कोई विचार है जो मतलब उसको क्या करेंगे, एकाधिकार करेंगे, वहाँ पे मेडिकल फर्म उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, वो मेडिकल फर्म वाले को अच्छा लगेगा तो वो ले लेगा, फिर वो मार्केट में लाएगा उसको। तो वो होता है पेटेंट करवाना। क्या करता है, पेटेंट करवाना। तो किसी भी विचार का पेटेंट करवाना या फिर कुछ आविष्कार किए हैं हम, वो बहुत पहले का आविष्कार है, ठीक है। तो वो आविष्कार किया, उसको कोई नहीं जान रहा, हम एकमात्र जान रहे, तो उसको पेटेंट करवाएंगे, मेडिकल फर्म में देंगे या फिर जो जैसा तरह का आविष्कार है उसको देंगे, वो मार्केट में क्या करेगा, लाएगा, तो उसको वही क्या कहता है, पेटेंट करवाना, वही हो जाता है पेटेंट करवाना, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब दो ही चीज़ है, एक समय और एक प्रौद्योगिकी, दो चीज़ के बदौलत ही कोई पदार्थ संसाधन में परिवर्तित हो सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से ही संबंधित है। लोग सब समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मानव संसाधन। ये लोग विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और संसाधन की रचना करते हैं। तो मनुष्य ही तो है जो एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य का अपना
विचार नहीं होगा, उसके पास ज्ञान नहीं होगा, आविष्कार नहीं करेगा, खोज नहीं करेगा, तो और अधिक संसाधन कहाँ से रचना होगा? और अधिक संसाधन रचना उसी से तो होता है जिससे मतलब मनुष्य अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, आविष्कार करता है, खोज करता है, तभी तो वो संसाधन की रचना कर सकता है और संसाधन बना सकता है। बोल रहा है प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आगे की खोज में खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का परिचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन का नवीनतम विकास विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी तेजी से बहते जल से उत्पन्न ऊर्जा करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो देखिए पहले क्या था, यातायात का साधन नहीं था, ठीक है, तो परिवहन कैसे विकसित हुआ? पहले पहिए का आविष्कार हो गया, उसके बाद हुआ तो लोग यहाँ पे विचार किए, प्रौद्योगिकी का उपयोग किए, विद्युत बनाना सीख गए, जल से विद्युत बना रहे हैं अब, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी के कारण ये सब जो है कर पाए। देखिए बोल रहा है दोस्तों प्रौद्योगिकी क्या होता है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। जो नया ज्ञान मनुष्य अपने कौशल से अपने मतलब क्या होता है वही जो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो वही अंडरस्टैंडिंग से जो नवीनतम ज्ञान होगा ना, तो वही अनुप्रयोग करता है, उसका प्रयोग करता है, जो उसके माइंड में आया नया नया विचार वो प्रयोग करेगा, तो उसी को तो प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, इसलिए मैं भी एक क्या हूँ? महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। मनुष्य भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। बोल रहा है संसाधन के प्रकार, संसाधन मानव प्राकृतिक संसाधन होगा, मानव निर्मित संसाधन होगा और मानव में वर्गीकृत किया गया, मतलब कि एक प्राकृतिक निर्मित संसाधन होगा, एक मानव निर्मित संसाधन होगा, एक मानव संसाधन खुद होगा। ठीक, तो 3 प्रकार के संसाधन आइए पढ़ते हैं। बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो और मतलब जिसको अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाया जाता है, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु जो हम सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, हमारी नदियाँ और झील में जो जल है, फिर मृदा है, खनिज है, सभी क्या प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन से ही बहुत सी प्राकृतिक और निःशुल्क आहार उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन से सबसे अच्छी तरह उपयोग के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। तो देखिए बोल रहा है प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत 2 रूप में कर रहे हैं, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधन। तो ये क्या होता है नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय क्या होता है? आइए देखते हैं। बोल रहा है नवीनकरणीय संसाधन क्या है? नवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब उसको ये उपयोग किए उसके बाद फिर शीघ्रता से वो नया बन गया, ठीक है, पुनः पूरित हो गया, तो उसको कहेंगे नवीनकरणीय संसाधन, मतलब नया बन रहा है, नवीनकरणीय है। यह असीमित होते हैं, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, सीमित है असीमित मात्रा में, ठीक। उन परमाणुीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है और जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीनकरणीय संसाधन जो है जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, तो ये सारे जो है लापरवाह के कारण इसका भंडार कर रहे हैं, प्रभावित होते जा रहे हैं। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के लिए एक बहुत भागों में बड़ी समस्या बन गई है। और अनवीनकरणीय संसाधन क्या है? अनवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार क्या है? सीमित है। भंडार को एक बार समाप्त करने के बाद उनके नवीकरण और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जितना कि मानव का जीवन अवधि भी नहीं होता है। जीवन की अवधि से बहुत अधिक लग जाता है, तो वो जीवन अवधि खत्म हो जाएगा तो क्या नवीनकरणीय हो सकता है, मतलब हजारों वर्ष उसको नया बनने में लग जाता है, ठीक है। थोड़ा इस प्रकार संसाधन अनवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधन का विवरण की बात करें तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर ये निर्भर करता है। पर पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, ठीक है। देखिए संसाधन का भंडार क्या होता है? तो जहाँ से उपयोग के लिए संसाधन जहाँ पे उपलब्ध है तो उसको क्या कहेंगे? संसाधन का भंडार कहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आते हैं मानव संसाधन में सॉरी मानव संसाधन नहीं, मानव निर्मित संसाधन। बोल रहा है कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल रूप से बदल दिया जाता है, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हुआ ना वो संसाधन नहीं था, कोई पदार्थ था, लेकिन उसको मनुष्य क्या किया अपना कौशल से उसको संसाधन में क्या किया? बदल दिया, उसका मूल रूप ही बदल दिया, तो क्या बन गया? संसाधन बन गया, तो उसको कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि अगर लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क संसाधन तब तक नहीं था जब तक कि उससे लोहा बनाना लोग सीख नहीं गए थे। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जैसे पुल बनाने में, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित के काम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो प्रौद्योगिकी को कौशल को कौन विकसित किया? प्रौद्योगिकी कौशल कौन? मनुष्य ही तो अपने आप विचार से विकसित कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब तो देखिए बोल रहे इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा,
हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया। ठीक है, अब देखिए मानव संसाधन में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन मानव संसाधन। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन वगैरह भी पूछता है कुछ कुछ कभी कभी मानव संसाधन से। ठीक है, और वो सब संसाधन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो सब 9th-10th के लिए उपयोग, 10th के लिए बोल रहा है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य के एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोग का बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास है। मतलब जो अधिक संसाधन निर्माण के लिए जो आदमी लोग अपने कौशल में जो सुधार करते हैं ना, उसको कहते हैं मानव संसाधन विकास। ऊपर कुछ दिया था दोस्तों, उसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोल रहा है कि संसाधन भंडार पढ़ लिए दोस्तों। अब देखिए कुछ नवीनकरणीय करके देखने के लिए बोला है। कुछ नवीनकरणीय संसाधन के बारे में सोचिए और उसको किस प्रकार संसाधन के मतलब भंडार से प्रभावित हो रहे हैं उसको बताना है। और 5 मानवीय संसाधन का सूची बनाना है। तो वो सब हमारे लायक की चीज़ नहीं है, ठीक है, वो सब आप कर लीजिएगा, मुझे पता है। अब देखिए बोल रहा है मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता कैसा योग्यता चाहिए, तो मानसिक योग्यता भी चाहिए और शारीरिक योग्यता भी चाहिए। तो लोगों की संख्या से है और मानसिक और ये योग्यता से है। किसका, मानव संसाधन का तात्पर्य। यदि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए मतलब लोगों में मतभेद है कि मानव को मानव संसाधन नहीं कहना चाहिए, तो क्यों नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए। मतलब इतना होते हुए भी इस तथ्य पर इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ के मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो सही बात, करना ही चाहिए। अब देखो देखो पढ़ करके मनन करने के लिए बोल रहा है। बोला मनुष्य एक दूसरे पर क्या निर्भर है। किसान सभी के लिए अन्न उगाता है, तो वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी सभी समस्याओं और उन अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय खोजते हैं। तो देखिए कृषि क्या करता है, किसान है जो सबके लिए अन्न उगा रहा है, तो वैज्ञानिक अपना काम में लगे हुए हैं। कोई उद्योग में है तो वो अपना काम में लगा हुआ है, जॉब कर रहा है तो वो अपना, वो भी तो किसान के लिए ही काम कर रहा है वहाँ पे। तो सब जो है मानव एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे आइए, संसाधन संरक्षण की बात करें। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है। मोना ने एक बार एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। ठीक है, मतलब ये सपना था उसका, बुरा सपना था। इस तरह का सपना देखती है वो तो उसको घबरा जाती है वो। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है। अम्मा ने उसको उत्तर दिया कि हाँ हाँ बेटा, सच हो सकती है। यदि नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहा जाएगा तो हम बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन तो समाप्त होगा ही, क्योंकि वो उसका स्थान क्या है, सीमित है। और नवीकरणीय संसाधन को भी हम लोग क्या करें, बर्बाद करें, तो उसको भी मतलब जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, सबको बर्बाद करें तो वो सब के लिए प्रभावित हो रहा है। वो सब कष्टदायी जीवन लाएगा अभी इसमें। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है बेटा, हम लोग नहीं अगर सतर्कता करते हैं तो हम लोग को ऐसा जीवन भुगतना पड़ेगा। अनवीकरणीय संसाधन सीमित ही निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को बात क्यों नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात कीजिए क्या करें और उससे मिलजुल के इसको बढ़ाइए। बोल रहा है संसाधन को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करना ही आवश्यकता और भविष्य के लिए उपयुक्त संसाधन के संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास है। देखिए, सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संरक्षण है, संसाधन संरक्षण। अगर कोई सतत पोषणीय विकास के बारे में पूछे तो सतत पोषणीय विकास वो है जो अभी जो हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं और आप भविष्य में जो संसाधन के लिए जो सुरक्षित रख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें संतुलन बनाए रखें। वही क्या है, संतुलन सतत पोषणीय विकास होता है। ठीक है, बोल रहा है संसाधन के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके संसाधन को पुनर्चक्रण या पुनर्उपयोग द्वारा मतलब योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी मानव एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उसके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों व्यर्थ वस्त्रों बांस की डंडियाँ से लिफाफे खरीदारी के लिए थैले बनाए। तो देखिए सारा जो बेकार चीज़ें था ना उसको वो लोग उपयोग कर करके सामान बना रहे हैं ताकि हमारा संसाधन जो है बर्बाद ना हो। ठीक है, मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, हमने संसाधन को बचाना और अपने पृथ्वी को सजीव रखना है एक बहुत अच्छा काम है। जैसी कहता है
जैसे ही कराया, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। और उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत सी पेड़ों को काट दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ वो लोग कर रहे हैं। और ये थोड़ा-सा कुछ यहाँ पे दिया था, सतत पुष्किनीय विकास क्या है? तो बोल रहा है संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि जो है वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी भी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। मतलब वर्तमान पीढ़ी नहीं, भावी पीढ़ी, हमारी जो आने वाली पीढ़ी, वो भी उसकी उपयोगिता करे। ठीक है? तो वो संतुलन बना रहे, इसकी वही जो है सतत पुष्कीय विकास कहलाता है। ठीक है? बोल रहा है मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। बोल रहा है कि मेरे घर में विद्युत जो व्यर्थ जो बल्ब जला कर के छोड़ देते हैं, पंखा जला कर के छोड़ देते हैं, वो व्यर्थ जो है उपयोग ना हो। बोल रहा है मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में भी जल बेकार नहीं होगा। जल की एक-एक बूँद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो हम सब मिलकर भी अंतर ला सकते हैं, ध्यान तो दीजिए। बोल रहा है यह कुछ काम कार्य मोना, राजू और उसके मित्र ने किया। आप क्या विचार है? आपका क्या विचार है? आप क्या करेंगे? आप बस पढ़ के छोड़ देंगे? हमको पता है आप नहीं करेंगे। बोल रहे आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो कैसे करने जा रहे हैं, वो आप बता दीजिए प्लीज़ कमेंट में। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परिवेश तंत्र की सुरक्षित और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हम सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग क्या सतत पोषणीय किया जाए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित किया जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को करना चाहिए। अब देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है भाई? बोल रहा है जीवन के सभी रूपों को आदर करना और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सारा चीज़ था। अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, ठीक है? अब चैप्टर्स खत्म है, ठीक? तो इतना ही बस था इसमें, बहुत छोटा-सा चैप्टर था, ठीक है? बस 6 पेज ही था इसमें। और अब हम लोगों को पढ़ना है सेकंड चैप्टर के बारे में, ठीक? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग देख पाएँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? जय हिंद दोस्तों।